खिचड़ी के बारे में यही कंसेप्ट है कि खिचड़ी तो सिर्फ बीमारों का खाना है, जो कि बीमार भी बिल्कुल बेजारी से खाते हैं। तो आज आपके साथ खिचड़ी की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े और बीमार सभी शौक से खाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। असल में जी मैं आज बना रही हूँ खिचड़ा। उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल में एक प्याज को ब्राउन किया। उसमें मैंने थोड़े से सिर्फ साबुत गरम मसाले डाले जिनमें है एक दालचीनी की स्टिक्स, सफ़ेद ज़ीरा और एक अदद मोटी इलायची और थोड़ा सा साबुत धनिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया है जी चिकन है मेरे पास 500 ग्राम। जी तो चिकन को हम करेंगे 5 मिनट के लिए फ्राई। व्यूअर्स मैं खिचड़ा में चावल डालूँगी तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम और इसमें मूंग की दाल मैं शामिल करूँगी 1 पाव, क्योंकि दाल मुझे बहुत ही पसंद है और दाल का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। आपने भी ज़्यादा डालनी है। वीडियो में आपने देखा कि मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन इसमें डाला है। अब मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे जी हल्दी पाउडर। इसके अलावा हम इसमें और कोई लाल मिर्च, धनिया पाउडर इस तरह की कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। तो चिकन की आपके सामने कितनी अच्छी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मूंग की दाल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। दाल आपने भी ज़्यादा डालनी है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 2 कप हम जी अब इसमें डाल देंगे पानी और चिकन को कवर अप कर देंगे ताकि चिकन और दाल अच्छी तरह कुक हो जाए। अगर आप साथ ही चावल डाल देंगे तो दाल कच्ची रह जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो थोड़ी देर के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने चेक की है तो दाल हमारी हाफ़ डन हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। चावल मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आधा किलो लिए हैं। जी तो अब एक बहुत ही ख़ास बात, बहुत ही ख़ास टिप आपके साथ शेयर करूं कि आपने चावलों में पानी कितना डालना है। आपने चावलों में इतना पानी डालना है कि चावलों के ऊपर 1.5 इंच पानी आए। बहुत ज़्यादा आपने पानी इसमें शामिल नहीं करना, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है रेसिपी में कि मैंने कितना इसमें पानी शामिल किया है कि सिर्फ 1.5 इंच ऊपर आ जाए। 10 मिनट के बाद देखेंगे तो चावल हमारे दम के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आपने ये देखना है कि जैसे ही चावल में बबल्स बनना शुरू हों तो इसका मतलब है कि अब हम चावलों को दम लगा दें। फ्लेम हम बिल्कुल लो करेंगे। व्यूअर्स मैंने कभी भी दम लगाते हुए ना तवा रखा है, ना ही मैंने रुमाल से कवर किया है, कुछ ऐसा नहीं किया। दम लगाने से पहले मैं 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। तो जी इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो जी 15 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारा दम लग चुका है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और सबसे बड़ी बात कि हेल्दी हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है, जिसे सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। आपने भी इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है तो यकीन कीजिए सभी को, चाहे कोई बीमार है या तंदुरुस्त है, बच्चे हैं या बड़े हैं, सबको बहुत ही पसंद आएगी और आपको ख़ुद भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो जी अगर आपको अभी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए। तो जी बनाएं और इन्जॉय करें। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।